तो हेलो गाइस, मछली की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और बी आर अम्बेडकर जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे कॉलेज में क्या क्या प्रोग्राम्स हुए और हमने क्या क्या किया। वहाँ पे आपको मैं भी लेके चलती हूँ, तैयारी हो रही है तो पूरा मैं आपको दिखाऊंगी, बैक स्टेज भी और स्टेज पे क्या प्रोग्राम हो रहा है वो सब भी। तो पूरे व्लॉग में बने रहें और सारे प्रोग्राम्स को एंजॉय करें। देखिए अब मैं घर से निकल चुकी हूँ। यहाँ पे बाहर साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, अभी तो बड़ी धूल उड़ रही है और स्कूटी भी हमारी रेडी है। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे प्रोग्राम होना है। तो स्कूटी लेके सबसे पहले मैं पहुँच गई हॉस्टल। हॉस्टल से मैंने बैठाया मानसी को और फिर मानसी और मैं निकल गए मल्टीपर्पज़ हॉल। ये है हमारे टेक्नोलॉजी कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं ना अलग अलग। तो जो हमारा प्रोग्राम था वो टेक्नोलॉजी कॉलेज में हो रहा था। तो देखिए थोड़ी सी देर में हम टेक्नोलॉजी कॉलेज पहुँच गए। यहाँ पे बच्चे लोग कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस कि वो कैसा कैसा है वो स्टेज पे करके देख रहे हैं, एक बार ड्राई रन कर रहे हैं। और बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे थे। ये देखो एग्रीकल्चर वाले सूढ़ी लेके घूम रहे हैं। क्या है ये तुम्हारी भाषा? क्या टक हमारी भाषा में ये सूढ़ी है गाइस। और एक तरह से बोला जाए तो ये पेस्ट है भाई, इन्हें इन्हें ज्यादा पता होगा भाई। तो सेल में सारे ही ब्रांच के जूनियर्स आते हैं, तो सबके साथ हंसी मजाक करने के बाद थोड़ा सा मैं पहुंच गई। मेरे से शर्मा रहा है, मेरे ही ब्लॉग बजा रहे हैं इधर। और मैं यहाँ पे आईब्रोज बनवाने आई थी और ये मेरे ब्लॉग्स देख रहे थे और इन्हें नहीं पता कि मैं ही बैठी हूँ। तो हम लोग फिर खूब हंसे, फिर उसके बाद मैं चली गई घर पे। तो गाइस सारे काम निपटा के अब मैं आ गई हूँ दोबारा से घर पे रेडी होने के लिए। वैसे रेडी तो मैं हॉस्टल में होंगी, बट अभी मैं थोड़ी सा कुछ खाना वाना खाने आई हूँ क्योंकि अब मैं थक गई। तो फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके अब मैं थोड़ी देर में जाऊँगी हॉस्टल और हॉस्टल में जाके रेडी होंगी। A few moments later. तो गाइस अब मैं कस्तूरबा भवन आ चुकी हूँ अपना सामान लेके। मानसी अब लेके जा रही है मुझे अपने रूम में। ये देखो मैं आप लोगों को हॉस्टल भी दिखा देती हूँ। आ गई हूँ मैं। मैं बुला रही थी तो नीचे ही है क्या रूम? ऊपर है। अच्छी अभी देखो ऊपर मेरे को भगाएगी। हाँ ये इनके रूम में आ गई हूँ, मना कर रहे हैं हमारा फैला हुआ रूम मत दिखाओ। तो गाइस नीचे का नहीं ले रही हूँ, अच्छी अच्छी चीजें ले रही हूँ, ठीक है। ये देखो अच्छी अच्छी चीजें। अब निकल रहे हैं गाइस हम यहाँ पे। फिर देखिए हम लोग अपने हॉल में पहुँच चुके थे। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी और यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हमें पीछे सीट मिली। और वैसे हमें आगे बैठ के करना भी क्या ही था, पीछे बैठ के जो देखने में मज़ा है, जो हल्ला करने में मज़ा है, वो आगे बैठने में कहाँ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी सॉन्ग और राष्ट्रगीत वगैरह गाने के बाद हमारा प्रोग्राम हो चुका है। मैं भीमराव की बेटी तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैं व्यू से देखिए बाबा साहब ने हर एरिया में इनक्रेडिबल रोल प्ले किया है। बस हम पर उपकार किया है उससे भली भांति अवगत है और उनके लिस्ट बनाने धर्म विशेषकर हिंदू धर्म के खिलाफ थी। आज सोशल मीडिया पर डॉक्टर साहब को एक वर्ग का नेता बताकर उनके कार्यों को काफी छोटा दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अगर वह केवल एक वर्ग के नेता होते तो उन्हें क्या आवश्यकता थी भारतीय संविधान में हर नागरिक को, हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने की। और यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए, काफ़ी अच्छी स्पीचेस बोली, बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स बोली। बट अगर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी तो फिर कॉपीराइट लग जाएगा, इसीलिए मैं पूरा दिखा नहीं रही हूँ। और फिर अगर स्पीच पूरी सुनाने बैठ जाऊंगी तो फिर बोर भी हो जाओगे, इसलिए बस फटाफट दिखा रही हूँ कि क्या क्या प्रोग्राम्स हुए थे। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं। मेरे पति ने मुझे घर से निकाला और दूसरी शादी कर मुझसे कहते हैं ये घर मेरा है, अब हम औरतें सिर्फ मर्दों की दादी, क्या हमारा कोई हक नहीं? आप ही बताएं, क्या हमारा कोई हक नहीं? ये औरत पागल है। हमारे शास्त्रों में लिखा है औरत को केवल अपने पति की सेवा करनी चाहिए और यह हमेशा से ऐसा ही है। मोहन जी,
शास्त्रों में जो भी लिखा हो। मैं एक कानून मंत्री के रूप में कहता हूँ, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की संपत्ति नहीं होता और एक इंसान है, कोई वस्तु नहीं। लेकिन यह हमेशा से ऐसा ही है, हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा। ऐसी परंपरा जिससे किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचे तो वो परंपरा गलत है। इसलिए मैंने हिंदू कोड भी लिखा है, जिसमें मीरा जी जैसी औरतों को तालाब का हक मिलेगा, पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा और खुद की जमीन रखने का अधिकार मिलेगा। क्या ये सच है? आज पहली बार किसी ने मेरी बात को सुना है। क्या अब किसी औरतों की बात भी सुनी जाएगी? मैं कानून मंत्री की इस कुर्सी के लिए इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि ये मेरा कार्य है, बल्कि मैं इसलिए भी लड़ रहा हूँ क्योंकि हमारी देश की आधी आबादी, ये औरतें तब तक आजाद नहीं है जब तक इन्हें बराबरी के हक नहीं मिलते। हम रोज 3 मील दूर से पानी लाते हैं। यहाँ तालाब है, साफ पानी है, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि हम नीची जाति के हैं। क्या पानी की भी कोई जांच होती है? क्या प्यास भी ऊंच नीच देखती है? क्या इंसानियत इतनी छोटी हो गई है कि पानी तक भट गया है नामों में? फिर उसके बाद लास्ट में हुए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा आप लोगों को कि प्रोग्राम अच्छा खासा हुआ है हमारा, बढ़िया। फिर यहाँ पे देखिए शाम को सभी के लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया गया था, जिसमें समोसा, लड्डू, फ्रूटी और भी पता नहीं क्या था, मैंने देखा नहीं, काफ़ी चीज़ें थी। फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम माना जाता है। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मैं कैसी लग रही थी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे गाइस अब हमारे नेक्स्ट व्लॉग में और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। बाय बाय।